वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करने वाले। ये हमारे सीरीज़ का 8वां पार्ट रहने वाला है। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, भारत। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है। 23 अगस्त 2023 तारीख याद रखनी है। 23 अगस्त 2023 को चांद्रयान 3 के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की भारत ने, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना। जहां पर लैंडर उतारा गया उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तारीख रखनी है याद अपने को, और पॉइंट का नाम याद रखना है शिव शक्ति पॉइंट। अगला सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? ऑप्शन से 14, 17, 19 या 22। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 14। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी, जो विभिन्न संशोधन करके 22 तक लाई गई। ठीक है, फिलहाल कितनी भाषाएं संविधान में? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मूलतः कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं विभिन्न संविधान संशोधन कर जोड़ी गई। अभी कुल भाषाएं 22। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ऑप्शन है 1757 में, 1803 में, 1769 में या 1793 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1793 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। किसके कार्यकाल ने या किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा। ठीक है। अगला सवाल, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था पहला व्यक्ति? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यहाँ पर शेरपा तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी, ये दोनों व्यक्ति थे जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे। अभी इसमें शेरपा तेंजिंग ये भारतीय है और सर एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के नागरिक है। ठीक है। अगला सवाल, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पार्श्वनाथ, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या ऋषभ देव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें और अंतिम। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है कुल? तो 24 है, उसमें से आखिरी थे महावीर स्वामी। अगर पहले पूछा जाए तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए पार्श्वनाथ भी है, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हिकेटियस, गुग्लेल्मो, हीरोडोटस। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हिकेटियस। कई जगहों पर इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, ऐसा संदर्भ है। हालांकि एसएससी ने हिकेटियस को ही सही विकल्प माना है। अगला सवाल, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन है धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। अगला सवाल,
भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन से लाला लाजपत राय, बी एन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। दोस्तों, संपत्ति का अपहरण जिसे अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, ये जो सिद्धांत है ये भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी ने लिखा है। अगला सवाल, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन से जॉर्ज क्लार्क, विलियम डडले, रॉजर स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज क्लार्क। अगला सवाल, भोजन का एक प्रमुख अंग है सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन से 1797 में, 1803 में, 1820 में, 1823 में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 1820 में। इस व्यवस्था में सरकार और जमींदार था। इस व्यवस्था में सरकार और जमींदार के बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं होता था। किसानों को सीधा सरकार को कर देना पड़ता था। ये व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू की गई थी। कहाँ पर लागू की गई थी? तो सबसे पहले मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में लागू की थी। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो। अगला सवाल, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? ऑप्शन ए, प्रोटीन का, सेलुलोज का, स्टार्च का, या फिर ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च का और कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज से बना होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तात्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन से ग्लूकोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, लैक्टोज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगला सवाल, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन से मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलुगु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन से अवसादी चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टानें। अगला सवाल, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किसके बीच थी? सही जवाब रहेगा कलकत्ता और आगरा। ऑप्शन ए, कलकत्ता और आगरा। अगला सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि तांत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, ऑक्सीजन से संयोग करती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहा जाता है, ये एक मुख्य वायु प्रदूषक है। ये गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रुधिर की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। अगला सवाल, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस या इरेटोस्थनीज। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। अगला सवाल, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है?
ऑप्शन से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है? ऑप्शन से NO2, SO2, PBHG। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी PB, जिसे सीसा कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? कौन सा रोग जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में ब्लास्टोसिस का बनना, रक्त के थक्के जमने की विफलता, तांत्रिक शोध, डिम की अपरिपक्वता। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रक्त के थक्के जमने की विफलता। प्रत्यास्थ पुनश्चलन निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ऑप्शन से ज्वालामुखी भूकंप एवं ज्वालामुखी चक्रवात भूकंप। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, भूकंप। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन से कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन, प्रोटीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इक्लोजाइट, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूकंप केंद्र। इस तरह से हमने SSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते धन्यवाद।